हेलो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आंसर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फटाफट से बनाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला है ए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन लीगली ऑन द कॉर्पोरेशन। किसी निगम का निर्देशक मंडल विधि अनुसार निगम का मालिक होता है। क्या आप ही बताइए सर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो क्या कॉर्पोरेशन लीगली ऑन होता है क्या? वो मालिक होता है क्या? नहीं सर, शेयर होल्डर मालिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा सर। आप ही समझिए, मालिक नहीं होता है, शेयर होल्डर मालिक होता है। समझ रहे बात को क्या? अंश धारक जो होता है वही मालिक होता है। समझ रहे बात को? दूसरा, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज एक्चुअली इशू टू द पब्लिक। जारी पूंजी पूंजी का वह हिस्सा है जो वास्तव में जनता को जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? आप ही बोलिए, राइट आंसर क्या होगा? सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा, सी का कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। पूंजीगत भंडार पूंजीगत लाभ से निर्मित होते हैं। सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पूंजीगत भंडार पूंजीगत लाभ से ही निर्मित होते हैं। डी, मिनिमम अमाउंट एट विच शेयर कैन बी री इशू इज द अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। न्यूनतम राशि जिस पर अंशों को पुनः जारी किया जा सकता है वह अंशों की जब्ती के समय प्राप्त राशि है क्या? हाँ, तो न्यूनतम जो राशि होता है वो अंशों के जब्ती के समय जो प्राप्त राशि होता है, कम से कम उतना तो करना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, डी हो जाएगा, ट्रू, सत्य हो जाएगा। मिलाते चलो। आंसर बताना आप लोग कितना आपका सही हुआ कमेंट में। हिचकिचाइए मत साथियों, ये आप ही का चैनल है, इसमें डरने की बात नहीं है, हिचकिचाने की बात नहीं है। आप लोग खुल के कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप ही का चैनल है। समझ रहे बात को? ई, रिजर्व कैपिटल कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इट्स लिक्विडेशन। जो रिजर्व कैपिटल होता है वो कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब पूरी लाइफ टाइम, कंपनी के लाइफ टाइम तक उसको हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कॉल्ड नहीं कर सकते हैं। लिक्विडेशन के समय कर सकते हैं, एक्सेप्ट इट्स लिक्विडेशन, लिक्विडेशन को छोड़ के। निगम के परिसमापन को छोड़कर उसके जीवन काल के दौरान आरक्षित पूंजी उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ट्रू, सत्य। मिलाते चलिए आंसर क्या आप लोग को बताना है, कितना आपका सही हुआ, कितना नंबर का आप लोग को सही हुआ। लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए। एम रखते हैं इस बार सर, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 80 लाइक का, 80 लाइक का एम रखते हैं। समझ रहे बात हो क्या? प्लीज, आई होप आप लोग 80 लाइक करा दोगे। अगला, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट सेल। जब्त किए गए अंशों को पुनः जारी करना अंशों का आवंटन है लेकिन बिक्री नहीं है। सही बात है क्या? सही बात है क्या? नहीं सर, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या है? असत्य हो जाएगा। सुनो ध्यान से, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? असत्य हो जाएगा। फटाफट से देखते जाइए, मिलाते जाइए। आप लोग आंसर बताना है कितना आपका सही हुआ आंसर। समझ रहे बात को? एज पर द कंपनी एक्ट 2030 कंपनी मस्ट हैव ए कॉमन सेल। देखिए, कंपनी का जो एक्ट है 2013 का, तो 2013 के एक्ट के हिसाब से कॉमन सेल जरूरी है, लेकिन 2015 में जो एक्ट आया था उसमें कॉमन सेल जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2013 बोल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रू लिख रहे हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी निगम के पास एक सामान्य मुहर होनी चाहिए, तो ये सत्य है। 2015 वाला रहता, क्योंकि 2015 में नया नियम आ गया था जहां पर मैंडेटरी नहीं है। समझ रहे बात को? 2013 इसीलिए मैं दे रहा हूँ। अब एल एन एम यू क्या देगी वो पता नहीं मुझे। समझ रहे बात को? चलिए, आप लोग क्या लिखे हैं वो बताइएगा जरूर, और किस बेसिस पर लिखो वो ही बताइएगा। एच, इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल टू सब्सक्राइब द शेयर थ्रू प्रोस्पेक्टस इज कॉल्ड आईपीओ। यस यस यस, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आम जनता को अंशों की सदस्यता के लिए आमंत्रित करना आईपीओ कहलाता है। एच का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सत्य हो जाएगा। कितना मार्क्स स्कोर किए बताइएगा जरूर आप लोग लास्ट में कमेंट करके। आई, परचेजिंग एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस इज ए टाइप ऑफ एमलगेमेशन। कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो एमलगेमेशन का टाइप है। सुनो ध्यान से, ऐसे तो एब्जॉर्वेशन है, एब्जॉर्शन है, आप लोग बोलेंगे सर एब्जॉर्शन है, लेकिन ये टाइप बोल रहा है। सुनो राजा, एमलगेमेशन का टाइप होता है एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इसलिए टाइप बोल रहा है तो बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। समझो बात को। किसी मौजूद व्यवसाय को खरीदना एक प्रकार का समामेलन है, एक प्रकार है सर, टाइप है। तो आई का राइट आंसर क्या हो जाएगा साहब? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? सत्य हो जाएगा। समझ रहे बात को क्या? समझाते जा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि अगले बार, पिछले बार दिक्कत हो गया था, आप लोग खूब कमेंट किए थे, ठीक है। डिवेंचर इशूड विदाउट कूपन डेट।
डिवेंचर इशू किया गया है कूपन रेट के बिना, बिना कूपन रेट के, एट ए हैवी डिस्काउंटेड प्राइस, हैवी डिस्काउंटेड प्राइस आर नोन एज जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। कूपन दर के बिना, कूपन दर के बिना और भारी छूट वाली कीमत पर जारी किए गए ऋण पत्रों को शून्य ब्याज बॉन्ड कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। आप लोग को इसका आंसर बताना है कि जो डिवेंचर इशू किया है वो बिना कूपन रेट के, कोई कूपन रेट नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, और हैवी डिस्काउंटेड प्राइस। सुनो, कूपन मतलब क्या होता है सर? इंटरेस्ट होता है, मतलब कोई ब्याज दर नहीं है कि 10%, कोई ब्याज परसेंटेज नहीं है। हाँ, ब्याज परसेंट नहीं होता है और डिस्काउंट पे दिया जाता है। जैसे समझो एग्जांपल, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे 10,000 का डिवेंचर बॉन्ड है, ठीक है, और बैंक ने क्या किया, उसको सुनिए 9,200 पे दिया। कितना पे दिया? 9,200 पे दिया, समझ रहे हैं। और 800 रुपया क्या है, एक तरह से 800 रुपया डिस्काउंट दे दिया, और बाद में जब रिडीम करेंगे तो आपको पूरा पूरा 10,000 मिलेगा। बाद में जब रिडीम करेंगे तो आपको पूरा पूरा 10,000 मिलेगा, लेकिन जब आप लिए तो 9200 मिलेगा, और जब रिडीम करोगे 10,000 में मिलेगा। तो 800 का क्या हो रहा है? इंटरेस्ट हो रहा है। डिवेंचर इशू विदाउट कूपन रेट, विदाउट इंटरेस्ट रेट एंड एट ए हैवी डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस 800, तो जीरो कूपन इंटरेस्ट बॉन्ड होता है। यस, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड ही कहलाता है सर। कूपन दर के बिना और भारी छूट वाली कीमत पर